हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन ड्यूरिंग सेक्स की। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्पैरिनिया कहा जाता है। हालांकि पेन जो होता है सेक्स के दौरान ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन मेल में डिस्पैरिनिया की प्रॉब्लम बहुत रेयर होती है, आमतौर पर नहीं मिलती है। लेकिन फीमेल्स में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और कई फीमेल्स को ऐसी दिक्कत होती है सेक्स के दौरान। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर सेक्स के दौरान पेन हो रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि उसका इलाज कैसे संभव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे चैनल की एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कमेंट्स में एक क्वेश्चन पूछा था उनकी सिस्टर को रिलेटेड, कि उनकी सिस्टर की नई नई मैरिज हुई है पर वो पेन के डर की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी नहीं हो पा रही हैं और अब 3 मंथ्स हो गए हैं मैरिज के, और इससे उनकी और उनके हस्बैंड के बीच जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। तो हालांकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के दौरान जो पेन होता है उसी को डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि पेन आगे चल के भी कई लेडीज को कई और कारणों की वजह से भी होता है सेक्स के दौरान। तो हमारे ये वीडियो पूरे इस टॉपिक को ओवरऑल कवर करेगा। और सच ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स की, ये जनरली इसलिए होती है कि हाइमेन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से होती है। हाइमेन मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है जो कि वेजाइनल ओरिफिस को, यानी कि वेजाइना की ओपनिंग को करीब पार्शियली कवर किए रहती है। तो जब फर्स्ट टाइम वेजाइनल सेक्स किया जाता है, वहाँ पे पेनिट्रेशन होता है, तो उस वक्त ये जो मेम्ब्रेन है हाइमेन मेम्ब्रेन, ये स्ट्रेच करने लगती है और उस वक्त पेन महसूस होता है। तो इसको कैसे डील कर सकते हैं, इसके फियर से कैसे ओवरकम कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि डिस्पैरिनिया होता क्या है। अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेल्विक एरिया में या अपने जेनिटल ऑर्गन्स में पेन महसूस होता है, चाहे वो बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर सेक्स हो, यानी कि सेक्स करने से पहले, सेक्स करने के दौरान या फिर सेक्स करने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है तो इसको डिस्पैरिनिया कहा जाता है। अब इसके कारणों की अगर बात कर लें तो देखिए, इसके कारणों को हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल कॉजेस की वजह से अगर पेन हो रहा है, दूसरा है इमोशनल कॉजेस की वजह से अगर पेन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिजिकल कॉजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन जो कारण होता है फिजिकल, जिसकी वजह से कि पेन होता है, वो है वेजाइनल ड्राइनेस। अगर वेजाइना में ड्राइनेस है, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर सिक्रीशंस नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन में पेन होता है सेक्स के दौरान। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है? तो सबसे कॉमन कॉज तो होता है मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज के बाद अगर लेडीज जनरली सेक्स के लिए ट्राई करती हैं तो वहाँ पे वेजाइना में ड्राइनेस काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से कि पेन होता है। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस मिल सकती है चाइल्ड बर्थ के बाद, यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद कई बार वेजाइना में ड्राइनेस मिलती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड जो विमेन करा रही हैं उस ड्यूरेशन में भी जनरली वेजाइनल ड्राइनेस मिलती है। इसके अलावा अगर प्रॉपर अराउजल नहीं हुआ है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोरप्ले ज़्यादा नहीं किया गया है, जल्दी पेनिट्रेशन के लिए ट्राई किया जाता है, तो वहाँ पे तब तक क्योंकि वेजाइना अच्छे से ल्यूब्रिकेट नहीं हुआ होता है, वहाँ पे ड्राइनेस होती है, तो उस कंडीशन में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ स्किन डिसऑर्डर्स हैं, आपकी वल्वल एरिया में स्किन अफेक्टेड है, कोई भी इरप्शंस हैं जिनकी वजह से इचिंग रहती है, बर्निंग रहती है, यानी कि खुजली और जलन रहती है, या कोई अल्सर डेवलप हो गया है, वहाँ पे क्रैक्ड है एरिया, तो उस वजह से भी पेन हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स। इसके अलावा अगर कोई इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है उस एरिया में, वल्वल एरिया या पेल्विक एरिया में, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। अब ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्रॉमा या चोट लगी हो। इसके अलावा कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कि वहाँ पे जब तक वो हीलिंग नहीं हो जाती है जो घाव है उसकी, तब तक, उससे पहले अगर सेक्स ट्राई किया जाएगा तो वहाँ पे पेन होना लाजमी है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब एपिजियोटमी करी जाती है, मतलब वहाँ पे वेजाइना में कट लगाया जाता है, फिर वहाँ पे स्टिचेस लगाए जाते हैं, तो ये जब तक प्रॉपरली हील नहीं होगा तब तक पेन होगा। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर हिस्टेक्टोमी नाम की सर्जरी हुई है आपकी, यानी कि यूट्रस को रिमूव किया गया है सर्जरी के द्वारा, तो उस कंडीशन में भी जब तक वो वुंड्स जो हैं, घाव अच्छे से हील नहीं हो जाते, तब तक पेन होना लाजमी है, वहाँ पे पेन होगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई और भी पेल्विक सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती है तब वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्राई करने में पेन आपको होगा। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको वल्वोडाइनिया कहा जाता है, यानी कि इसमें वल्वल एरिया में
पेन जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, उसकी वजह से भी सेक्स के दौरान पेन हो सकता है। इसके अलावा जो एक कॉमन कॉज है पेन का सेक्स के दौरान, वो होती है वेजाइनाइटिस, यानी कि वेजाइनाइटिस मतलब वेजाइना में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे जलन रहती है, बर्निंग रहती है। तो उस कंडीशन में भी जब भी आप सेक्स अटेम्प्ट करती हैं तो आपको पेन वहाँ पे होता है। अब मैं आपको बता दूं, वेजाइनाइटिस जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी कॉमन हो जाता है वहाँ पे इन्फेक्शन होना, तो उस कंडीशन में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा अदरवाइज भी प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी ये काफी कॉमन होता है, और अगर वेजाइना में इन्फेक्शन है तो पेन होता है सेक्स के दौरान। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको वेजाइनिस्मस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अपने आप ही वेजाइनल वॉल्स बहुत ही टाइट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके, तो उस वजह से पेनिट्रेशन ट्राई करने में फिर पेन होता है काफी। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में क्या होता है कि जो यूटेराइन लाइनिंग होती है वो टिश्यू यूट्रस के अलावा पेल्विक एरिया में और जगहों पर भी मिलता है, तो वहां पे उस कंडीशन में भी अगर सेक्स ट्राई किया जाता है तो पेन हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो उस पर एक डिफरेंट वीडियो ही चाहिए होगा, मैं डेफिनेटली जल्दी बनाऊंगी एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर वीडियो। इसके अलावा अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पीआईडी जिसको कहते हैं, इस पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगी। तो पीआईडी की कंडीशन में भी आपको पेन हो सकता है सेक्स के दौरान। इसके अलावा आईबीएस अगर है, यानी कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम अगर है, तो यानी कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ही जुड़े हुए कॉजेज हों, कई बार रेक्टम और इंटेस्टाइन से जुड़े हुए भी कॉजेज होते हैं, तो उस कंडीशन में भी सेक्स के दौरान पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो भी पेन हो सकता है। अगला रीजन जो हो सकता है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अगर आपके यूट्रस में गांठ है जिसको कि फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी कई बार जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्राई करते हैं तो वहां पे आपको पेन होता है। अलावा एक और कारण जो हो सकता है वो है कीमोथेरेपी। अगर कीमोथेरेपी दी गई है तो कई बार देखा गया है कि सेक्स के दौरान पेन उस वजह से भी होता है। तो ये तो कुछ फिजिकल कॉजेज हो गए जिनकी वजह से कि डिस्परूनिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं इमोशनल कॉजेज की, यानी कि कोई फिजिकल कंप्लेंट नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्स पेनफुल होता है। तो ऐसा कई बार इमोशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। इमोशनल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि फीमेल की जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो अफेक्ट हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है, और साथ ही जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो उस टाइम पे प्रॉपर अराउजल नहीं होता है अगर फीमेल का, तो उस कंडीशन में फिर पेन होता है सेक्स के दौरान। पहला रीजन है स्ट्रेस। अगर फीमेल जो है वो स्ट्रेसफुल फील कर रही है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो उस कंडीशन में जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि इंटरकोर्स में पेन होता है। इसके अलावा अगर फीमेल के अंदर फियर है, यानी कि डर है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, उसकी वजह से फिर जनरली जो मसल्स होती हैं पेल्विक एरिया की वो टाइट हो जाती हैं, और वहाँ पे फिर वेजाइना का लुब्रिकेशन भी नहीं हो पाता है, प्रॉपर सिक्रेशन वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कि पेन होता है वहाँ पे सेक्स के दौरान। दूसरा कारण जो भी अगेन साइकोलॉजिकल ही होता है, अगर फीमेल के मन में ये बात बैठी हुई है कि सेक्स जो है एक गलत काम है, उसको करने में उन्हें गिल्टी फील होता है, तो उस कंडीशन में भी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो सकता है। अगला कारण हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो फीमेल्स जनरली कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, प्रॉपर अराउजल नहीं होता है, डिजायर पहले से ही कम होती है क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल में सेक्सुअल एब्यूज की हिस्ट्री रही है या फिर रेप की हिस्ट्री रही है, तो ऐसे में भी मन में बहुत डर बैठ जाता है इस एक्टिविटी को लेकर, और वहाँ पे पेन होता है इंटरकोर्स के दौरान। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स ऐसी होती हैं जिनसे विमेन में ये इफेक्ट पड़ता है कि उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी फिर प्रॉपर अराउजल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे भी पेन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है डिस्परूनिया का। तो इलाज डिपेंड करेगा उसके कॉज के ऊपर। अगर इमोशनल कॉजेस की वजह से हो रहा है तो साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, और अगर फिजिकल कॉजेस की वजह से आपको पेन हो रहा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन है वेजाइना में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर एंटी फंगल मेडिसिन देंगे, क्रीम्स देंगे, तो उससे जैसे ही आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा आपकी ये प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको लंबे समय तक लेने से वेजाइना में ड्राइनेस डेवलप हो जाती है, तो अगर किसी और चीज़ का आपका
ट्रीटमेंट चल रहा है जिसकी मेडिसिन की वजह से आपको ड्राइनेस डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया जा सकता है, यानी कि उस दवाई की बजाय कोई और ऑल्टरनेटिव आपको दिया जा सकता है, तो वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी वेजाइना में ड्राइनेस डेवलप हो जाती है, तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको कुछ क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एहतियात आप घर पर भी रख सकते हैं। एक कॉमन कारण जो मैंने आपको बताया था कि वेजाइनल ड्राइनेस होती है, तो इसके लिए आप वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाते हैं लुब्रिकेशन के लिए, तो उससे काफी आराम मिलेगा। अगर आप लुब्रिकेंट्स ना यूज करके नेचुरल लुब्रिकेशन को ही प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको फोरप्ले को ज्यादा टाइम देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आप सेक्स करते हैं तो दोनों मेंटली काफी रिलैक्स्ड होने चाहिए। और वाइफ को अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट है एक्टिविटी के दौरान, तो वो खुल के अपने हस्बैंड के साथ इस बात को शेयर करें। कई बार क्या होता है कि पोजीशन चेंज करने से रिलीफ मिल सकता है कुछ कंडीशंस में। अब हम बात कर लेते हैं उसी केस की जिससे हमने स्टार्ट किया था। अगर फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन के डर से वाइफ रेडी नहीं हो पा रही है सेक्स के लिए, तो इसके लिए देखिए हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्हें पहले अपनी जो वाइफ के साथ अपनी इमोशनल बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दूसरी चीज, वाइफ को ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो ये पेन होता है हाइमेन मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग की वजह से, ये बहुत ही मोमेंटरी पेन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है जब फुल पेनिट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा आगे चल के ये पेन नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर आप फोर प्ले के लिए ज्यादा टाइम दे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।